वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो लास्ट टर्म पे हमने जो हमारा डिवीज़न चैप्टर है इसमें क्वेश्चन नंबर ई तक सॉल्व किया था और आज क्वेश्चन नंबर एफ है जो कि जिसमें हमें इवन और ऑड नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बेसिकली इवन और ऑड जो फाइंड आउट करने होते हैं उसमें सिर्फ इतना हमें ध्यान देना होता है कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना कि इसमें जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है, ठीक है, वंस प्लेस पर जो डिजिट होती है वो या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो। यानी कि ये जो भी डिजिट्स दे रखी हैं 0, 2, 4, 8, 2, 4, 6 एंड 8, मतलब ऐसी डिजिट्स जो कि 2 से डिवाइड हो सकती हैं वो हमारी कहलाती हैं इवन नंबर्स, ठीक है। यानी कि 2 की टेबल में जितने भी डिजिट्स आते हैं, ठीक है, सिंगल डिजिट्स की बात कर रहे हैं, 2 की टेबल में जो भी डिजिट्स आते हैं, मतलब जो भी चीज़ें डिवाइड हो सकती हैं 2 से, जो भी नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। और जो भी नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जस्ट लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9, ये जो नंबर्स हैं, ये जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, है ना, तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगल डिजिट्स में ही नंबर्स मिले, नहीं। जैसे अब जैसे ये इतने डिजिट्स लिखे हैं, ठीक है, तो इसमें से इन्होंने बोला हमें कि कौन कौन से इवन हैं और कौन कौन से ऑड हैं, आप हमें बताइए। तो चलिए ढूंढते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ देखना कौन सा होता है, जो भी डिजिट एट वंस प्लेस होती है, ठीक है, वंस प्लेस पर जो भी डिजिट्स होती हैं हमें सिर्फ और सिर्फ वही देखना होता है। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये प्लेसेस कौन से होते हैं, तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वंस प्लेस वाली डिजिट देखनी होती है। अगर वंस प्लेस वाली डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है, वंस प्लेस वाली डिजिट 2 से डिवाइड हो रही है तो वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। अब 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो ये ऑड नंबर है। 8 2 से डिवाइड हो सकता है तो इवन नंबर है। 4 भी डिवाइड हो सकता है तो इवन नंबर है, लेकिन 7 डिवाइड नहीं हो सकता तो ये ऑड नंबर है, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर एफ है उसे आप बिल्कुल अब तो आसानी से कर सकते हो, बिकॉज उसमें सिर्फ और सिर्फ इवन और ऑड ही फाइंड आउट करने हैं आपको। तो ये चीज़ आप ज़रूर एक बार अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस सॉल्व करिएगा अपनी बुक में, ठीक है। तो इसके आगे जो डिवीज़न का मेथड है, यानी कि जो भी डिवाइड करना है हमें जिन भी नंबर्स से, तो डिवीज़न का एक बहुत ही सिंपल सा जो प्रोसेस है वो हम एक बार देख लेते हैं। कि जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर हमें दे रखे हैं, ठीक है, पहले 2 डिजिट से देख लेते हैं। हालांकि 2 डिजिट्स वाले आपके कोर्स में है नहीं शायद, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं हम। तो 26 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो अब जैसे इसको हमें डिवाइड करना है तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पहला नंबर होता है हमारा, ठीक है, डिवीज़न में हम हमेशा इधर लेफ्ट से राइट में चलते हैं, ऐसे नहीं करते कि वंस प्लेस फिर टेंस प्लेस फिर नहीं। डिवीज़न में हमेशा हम स्टार्टिंग से ऐसे मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट में हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या नंबर है, 2 है, ठीक है। अब 2 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 को फिर हम अकेले डिवाइड नहीं करते, फिर 2 को साथ हम 6 को भी ऐड कर लेते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 26। ऐड करने का मतलब ये नहीं था हमने कि पहले 2 ही था और उसके बाद हमने यहाँ पर 6 लिख दिया, नहीं, ये ऑलरेडी 26 लिखा हुआ था। तो अब जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये होता है कि हम पहले अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट है तो हम पहले सिंगल डिजिट को डिवाइड करें, लेकिन अब यहाँ पर ये वाली जो डिजिट है
ठीक है, अंदर वाली जो डिजिट है सिंगल वाली, ये इससे छोटी है, तो इससे छोटी है, इस वजह से हम इस मतलब यहाँ पर इसके आगे वाली जो डिजिट होती है उसको भी आपस में मिला लेते हैं। तो अब ये बन गया 26। अब 26 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 की टेबल हमें इतनी बार पढ़नी है जो कि 26 से ज़्यादा ना हो। तो हमें पता है कि जब 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आएगा 24, और 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 28, जो कि 26 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें बड़ा नहीं करना है, हमें उससे छोटे तक ही या उसके इक्वल तक ही जाना होता है। अब इसके बाद इसे माइनस कर दीजिए, तो 6 से 2 माइनस हो गया, सॉरी 6 से 4 माइनस हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो जो ये 2 बचता है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो Q क्या होता है, यानी कि ये क्वोटेंट, ठीक है, यानी कि जो भी आंसर हमारा आता है यहाँ पर उसे हम लिखते हैं क्वोटेंट, जो कि हमारा 6 हो गया, और जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या बच गया, 2, ठीक है, रिमाइंडर हमारा बच गया 2, यानी कि ये जो 2 है ये इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता, बिकॉज 4 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, इसके आगे अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर वो डेसिमल फॉर्म में डिवाइड होगा, जो कि अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। इसके बाद अब ये तो 2 डिजिट्स वाले हो गए,